ईरान अमेरिका इजराइल जंग में परमाणु हमले हो सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज सीधी सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि आज की रात कयामत की रात होगी, पूरी सभ्यता खत्म होगी। ट्रंप की अब तक की सबसे खतरनाक चेतावनी सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम ईरान को रात भर में खत्म कर सकते हैं। एक घायल पायलट की खबर लीक करने वाले पत्रकार की भी तलाश कर रहा अमेरिका, बोला कि उसे हम जेल भेजेंगे। वहीं इधर इन धमकियों के बीच ईरान ने भी आज पलटवार किया। इजराइल पर पहली बार बाइपोड लॉन्चर से वार किया। शारजहां पर भी अटैक देखने को मिला। उधर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खार्क द्वीप पर भी आज कई बड़े हमले किए। ईरान की मेहर न्यूज ने यह दावा किया, खार्क द्वीप वही द्वीप है जहां से ईरान का 90% तेल निकलता है, तो उसको आज निशाना बनाया है अमेरिका और इजराइल ने। इधर ईरान ने प्लान बनाया है, पावर प्लांट्स के चारों ओर लोग घेरा बनाएंगे। हमलों से बचने के लिए एक नया प्लान बनाया है ईरान ने। ट्रंप ने होर्मुज खोलने की आज लास्ट मोहलत दी है आज की रात के लिए। ट्रंप बोले कि वरना आज रात में सभ्यता खत्म हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। 47 साल की ज्यादती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला रुक जाएगा। जिस तरह से हिरोशिमा नागासाकी पर जब अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, तो उसी तरह की वाइब्स डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों में आज देखने को मिल रही है। क्योंकि इस बीच आज ईरान के राष्ट्रपति ने ये भी बयान दिया, कहा कि मेरे साथ 1 करोड़ 40 लाख ईरानी लोग भी जान दे देंगे। यूएस इजराइल से जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति का ये बड़ा ऐलान सामने आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग हर दिन नए मोड़ लेती जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने दावा किया कि करोड़ों लोग देश के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। राष्ट्रपति के इस बयान के बीच एक सैन्य अधिकारी ने यह भी कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह सक्रिय है। ईरान के पास इजराइल के अनुमान से 3 गुना ज्यादा मिसाइलें मौजूद हैं। और ट्रंप ने फाइनल चेतावनी दे दी कि डेडलाइन में कुछ ही घंटे बाकी हैं। उससे पहले ही अमेरिका और इजराइल के हमले भी देखने को मिले हैं ईरान पर, और ईरानी रेलवे भी खतरे में है, क्योंकि आज इजराइल ने एक और चेतावनी देते हुए कहा कि ईरानी जनता रेल से सफर न करें। अगले 12 घंटे रेलवे की पटरियों से भी दूर रहें, वरना जान जा सकती है। इजराइल के इस बयान से साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर अब ईरान पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करने वाले हैं। इजराइल ने सीधी सीधी ये धमकी दी। और इस बीच खबर है कि जंग में आम लोग भी नहीं बच पा रहे हैं। अब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल, रेलवे, बस स्टैंड, इन पब्लिक प्लेसेज वाली लोकेशन को निशाना बना रहे हैं। ईरान में हालात इतने भयावह चल रहे हैं, दीवार पर पोस्टर, सड़कों पर भागते लोग। अमेरिका और इजराइल के जंग के बीच ईरान के लोगों की जिंदगी मानो नर्क बनी हुई है। ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के जंग को 5 सप्ताह से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लगभग 1.5 महीना होने में आया है। इस बीच हवाई हमलों ने ईरान में जमकर तबाही मचा रखी है। वहीं ट्रंप ने एक और बयान दिया, कहा कि मैं चाहूँ तो अगर मेरा बस चले तो ईरानी तेल पर कब्जा कर लूं। वेनेजुएला की तरह ईरान को भी सीधी सीधी ट्रंप ने चेतावनी दी और कहा कि मैं तेल पर कब्जा करके खूब पैसे कमाऊंगा। उधर ईरान ने अमेरिका का सीजफायर प्रस्ताव भी खारिज कर दिया, जो कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने कल भेजा था ईरान को। हमारे भारत में भी ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का सीधा सीधा असर दिख रहा। देखिए, मध्य प्रदेश में व्यापार चौपट हुआ। 37 दिन में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। कई फैक्ट्रियां, कल कारखाने बंद हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ठप पड़ा हुआ है। ईरान इजराइल जंग से राजस्थान के ब्यावर, अजमेर, यहाँ भी सन्नाटा छाया हुआ है। देखिए, अकेले ब्यावर में ही 1100 में से 1000 फैक्ट्रियां बंद हो गई। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो बिहार, झारखंड के मजदूर हैं, उनका भी दर्द छलकने लगा है। ईरान इजराइल जंग ने राजस्थान के ब्यावर मिनरल उद्योगों पर ताला लगाने को मजबूर कर दिया है। जिले की 1100 में से 1000 फैक्ट्रियां पहले ही बंद हो चुकी हैं। इस वजह से 5000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। और अब काम बंद होने के कारण जो बिहार, झारखंड के जो दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो भी पलायन करना शुरू कर दिए, वापस अपने राज्यों में जा रहे हैं। ग्लोबल वार का लोकल जख्म के रूप में असर दिख रहा है। श्रमिक बोल रहे हैं कि साहब, अब घर जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। वैसे तो अमेरिका ने आज रात तक की मोहलत दी थी ईरान को, लेकिन समय से पहले ही ईरान पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया। खर्ग द्वीप और कई पुलों को निशाना बनाया, एक साथ कई ठिकानों को तबाह कर दिया। कहीं न कहीं ये अमेरिका की एक चाल थी, क्योंकि आज रात 12 बजे तक की तो मोहलत दी थी अमेरिका ने ईरान को होर्मुज रूट खोलने के लिए, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने हमले कर दिए। क्योंकि अमेरिका जानता था कि इस वजह से ईरान की आगे पूरा तैयार नहीं होगा, तो उस मौके का फायदा उठाया। होर्मुज की डेडलाइन पर जंग इतनी भड़क गई कि ईरान के परमाणु केंद्र पर भी अब अमेरिका ने हमला किया और ट्रंप ने फाइनल तबाही का अल्टीमेटम भी दे दिया। वहीं युद्ध के हालातों के बीच ईरान को एक और बड़ा झटका लगा। यूएस और इजराइल हमले में मारे गए IRGC के इंटेलिजेंस चीफ भी हैं। ये ईरान की खुफिया एजेंसी है। IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, इसके खुफिया प्रमुख मेजर जनरल मजीद आदमी की भी अमेरिका इजराइल हमले में मौत हो गई। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी इसको लेकर बयान जारी किया है। और वहीं देखिए ये खबर, ईरान ने इजराइल के पेटा टिकवा पर भी दागी मिसाइल, CCTV में कैद हुआ हमला। और खबर है कि जिसे नेस्तनाबूद मान रहा था इजराइल, ईरान जंग के बीच पाताल लोक से निकला वो बाहर। डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू के सामने एक नई मुसीबत भी खड़ी हो गई है। दरअसल इजराइल जिस हमास संगठन
को पूरी तरह से खत्म होता समझ रहा था कि हमास को आतंकी संगठन मानते हैं इजराइल अमेरिका जाहिर सी बात है, और इनको लग रहा था इतने दिन की संगठन का खात्मा हो चुका है। लेकिन अब वही हमास आज फिर से सिर उठाने लगा है। ईरान के खिलाफ जंग के बीच उसने अमेरिका और इजराइल को नई टेंशन दे दी। हमास के सशस्त्र विंग ने साफ चेतावनी दी है कि हथियार डालने की कोई भी बात गाजा में इजरायली नरसंहार को जारी रखने की कोशिश है। तो ये भी अमेरिका इजराइल के लिए एक नई टेंशन है, क्योंकि पहले से ही ईरान इतना भारी पड़ रहा है कि इतना छोटा देश होने के बावजूद इजराइल और अमेरिका दोनों इतने पावरफुल कंट्रीज मिल करके भी ईरान को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, ईरान को हरा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ईरान उधर से पूरी टक्कर दे रहा है। और इस बीच अगर हमास, हिजबुल्लाह इस तरह के संगठन भी सक्रिय हो गए तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी टेंशन होगी। वहीं खबर है ईरान के अलबोर्ज प्रांत में भी 18 लोगों की मौत हो गई आज के हमलों में। एयरपोर्ट और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया अमेरिका और इजराइल ने। ये पब्लिक प्लेसेज पर हवाई हमले किए तो उधर इजराइल पर ईरान ने भी मिसाइल से पलटवार किया, जवाबी हमला किया। वहीं देखिए ईरान ने यूएई में भी आज एक और इमारत पर अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, जिसमें 2 पाकिस्तानी नागरिक घायल हो गए। जवाब में इजराइल ने भी रॉकेट अटैक किया। वहीं खबर आ रही कि कोमा में है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई भी। ईरान के एक शहर में उनके सर्वोच्च नेता का इलाज चल रहा है, ये भी एक बड़ी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। जो अली खामेनेई की जगह नए सुप्रीम लीडर बने वो भी हमलों में गंभीर रूप से घायल हो गए और अभी कोमा में है, उनका इलाज चल रहा है ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान ने जो सीजफायर प्रस्ताव दिया अमेरिका और ईरान को, तो ईरान ने उस सीजफायर को खारिज कर दिया। इससे पाकिस्तान की फजीहत हो गई। उसके बाद अब पाकिस्तान के भी सुर बदले। यूएस ईरान समझौते पर पाकिस्तान ने टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया। ईरान की राजधानी तेहरान पहले ही पाकिस्तान को आईना दिखा चुकी है कि तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, हम तुम्हारे सीजफायर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि असल जंग दिमागों में लड़ी जा रही है। बर्बादी के कगार पर पहुंचा ईरान भी विजेता प्रतीत होता दिख रहा है इस जंग में। वही खबर है दुनिया भर में डिजिटल ब्लैकआउट की भी आशंका बढ़ती जा रही है। इंटरनेट बाधित होने से अर्थव्यवस्था और भी थम सकती है, आधुनिक जीवन की गति भी रुक सकती है, क्योंकि कई सारी इंटरनेट की केबल्स जो है डेटा सेंटर्स के वो ईरान के समुद्री इलाकों के नीचे से गुजर रहे हैं, तो उन पर भी ईरान हमला कर सकता है और इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनियों के सिस्टम को तबाह कर सकता है। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और इस बीच आज डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक मजाक में ये भी इशारा कर दिया, बोले कि अब मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनूंगा। तेल से ईरान युद्ध का काफी खर्च निकला है। ट्रंप की ये बयानबाजी भी आज देखने को मिली है। ट्रंप ने कहा कि मुझे मेरे जैसे और लोगों की जरूरत है। ईरान पर अपने विवादित पोस्ट को लेकर भी गिरे ट्रंप, कहा आलोचकों की मुझे परवाह नहीं है। तो ये कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े आज के बड़े अपडेट्स रहे।